अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना रफ़ीक अहमद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद जामिया इस्लामिया फ़ैज़-ए-आम को दावत देता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने सदारती खिताब से हम सामीन को महज़ूज़ फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम फदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। गिरामी कद्र उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवानान मिल्लत, ख़वातीन इस्लाम और मासूम बच्चों, हम और आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं और ये खित्ते अर्दी की सबसे मुक़द्दस जगह है। दुनिया के अंदर सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा जगह अगर कोई है तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। जिस घर के अंदर हम कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए आए हैं। इससे पहले आप अपनी तख्लीक का मकसद और इसी तरीके से नमाज की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप सुन रहे थे। इस मस्जिद के अंदर जितने लोग मौजूद हैं और हाजिर हुए हैं, अगर नमाज पढ़ के आए हैं तब तो उनके लिए मुबारकबाद, वो काबिल मुबारकबाद हैं और काबिल शताइश हैं। और अगर वो नमाज नहीं पढ़े हैं, उनके दिलों के अंदर अगर ईमान रहा होगा तो मस्जिद में आने से पहले उनका ज़मीर उनको मलामत कर रहा होगा कि हम इस मस्जिद के अंदर कुरान हदीस की बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चंद मिनट पहले मुअद्दिन ने हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार लगाई और हम मस्जिद के अंदर हाजिर नहीं हुए। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है और सितम ज़रीफ़ी है। उनका दिल उनको खुद मलामत कर रहा होगा और जिनका ज़मीर और जिनका दिल मलामत नहीं कर रहा है और वो बिला झिझक इस मस्जिद के अंदर आकर के बैठ गए और नमाज नहीं पढ़े, तो ये समझिए कि उनका ईमान खतरे में है। उनका ईमान खतरे में है, उनका दिल मुर्दा हो चुका है और ईमान की रोशनी बिल्कुल टिमटिमा रही है। ईमान का चिराग बुझने के करीब है। इसलिए कि जो आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके, फदक्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। आप नसीहत कीजिए, कुरान और हदीस की बातों को लोगों को बताइए। इसलिए कि कुरान और हदीस की बातें और नसीहतें ये किनके लिए मुफीद हैं? मोमिनों के लिए, अहले ईमान के लिए। जिनके दिलों के अंदर ईमान है उनको नसीहतें फ़ायदा पहुँचाएंगी, उनके लिए मुफीद और कारगर साबित होंगी। इसी तरह कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह फरमाता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब लोगों के ऊपर अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर इजाफा हो जाता है। तो जब ईमान रहेगा तभी उसके अंदर इजाफा होगा।
ईमान ही अगर ख़त्म हो गया है तो फिर इजाफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इस किस्म की मजलिसें जो मुनक्किद की जाती हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों के ईमान के अंदर हरारत और गर्मी पैदा की जाए, लोगों के ईमान को जला बख्शी जाए, ताकि लोग अल्लाह और उसके रसूल के फरमोदात पर अमल करने के लिए आमादा और तैयार हों, आगे आएं। इस किस्म के प्रोग्राम जो मुनक्किद किए जाते हैं वो लोगों को बताने के लिए, इस्लाम की बातों को बताने के लिए, इस्लाम की क्या तालीमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, उन तालीमात से रोशनास कराने के लिए बहुत सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन अमली पेशरफ्त कोई नहीं है। अमल करने की ज़रूरत है, और अमल जब आप करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरह लुकमान रखी है। सूरह लुकमान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बरगुदीदा और महबूब बंदे हजरत लुकमान को ये नसीहत कर रहे हैं अपने बेटे को। हर आदमी ये चाहता है कि हमारी औलाद नेक हो, साले हो, बेहतर हो, अच्छी हो, दुनिया के अंदर भी हमारी सुरखरोई का बाइस हो, उखरवी जिंदगी के अंदर भी कामयाबी और कामरानी नसीब हो, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से उसके आमाल बेहतर और अच्छे हों। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश और आरज़ू और तमन्ना होती है, लेकिन हर माँ बाप अपनी औलाद को नेक और साले बनाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, कितनी कोशिशों मेहनत कर रहे हैं, इसका भी जायजा लेने की जरूरत है। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, किसी चीज को शरीक मत ठहराना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। दुनिया के अंदर अगर कोई गुनाह सबसे बड़ा है तो शिर्क है, अल्लाह के साथ शिर्क करना, और अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को ये नसीहत कर रहे हैं, ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया है, इसका कोई बदल दुनिया के अंदर नहीं है। तो ईमान सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत हमको मिली है, दीन इस्लाम हमको मिला है, तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। उसके जो फरमुदात, इस्लाम की जो तालीमात हैं, उन तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर कुरान और हदीस के मुताबिक होंगी तो ये इबादत है। इबादत ये मत समझिए कि सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना ये इबादत है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लूम चला रहे हैं शरीयत के मुताबिक, कि अजान हुई आपने लूम चलाना बंद कर दिया, अजान हुई आपने दुकान बंद कर दिया, जिस काम के अंदर आप मुनहमिक थे अपने काम को छोड़ करके मस्जिद का रुख किए, तो कारोबार करना, वो लूम चलाना आपकी इबादत है। वो सिर्फ इबादत नमाज रोजे का नाम नहीं है। यहाँ तक कि अगर आदमी अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है, जिनसी ख्वाहिश को अपनी बीवी से शरीयत के मुताबिक, तो उस पर भी उसको अजर मिलेगा, वो भी इबादत है। पेशाब पैखाना करना शरीयत के मुताबिक ये भी इबादत है। खाना पीना ये भी इबादत है। सोना उठना बैठना जागना चलना फिरना ये सब इबादत है। इसलिए अगर शरीयत के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा एक एक लम्हा, एक एक वक्त, एक एक सेकंड अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में सर्फ होगा। अगर जायज तरीके से हम माल को कमाते हैं, खुद खाते हैं, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, तो ये इबादत है। गलत तरीके से अगर माल हासिल करते हैं, चोरी करते हैं, हराम तरीके से कारोबार करते हैं, तो खुद खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं,
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है, मासियत और गुनाह का अमल है। जैसा खाओगे, जैसा खिलाओगे, वैसे ही खून जिस्म के अंदर रवा दवा होगा और उसी के मुताबिक आपकी अमली जिंदगी होगी। ये बहुत बुनियादी चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की शिर्क से बचने की, शिर्क मत करना, शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है। और नसीहतें की हैं, या बुनैया अक़िमिस सलात वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ऐ मेरे बेटे, नमाज की पाबंदी करना, वामुर बिल मारूफ, भलाइयों का हुक्म देते रहना। भलाई और मारूफ क्या है? कुरान और हदीस के मुताबिक जो अमल किया जाए या जिसके करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर व सवाब का वादा फरमाया है, जिसकी तरगीब दिलाई है, तो मारूफ है। जिन कामों के करने से मना किया है, जिसके करने पर वईद और धमकी दी है और जिसके करने पर सजा का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, तो उन कामों से बचिए, उन कामों से अपने आप को दूर रखिए। वो मुनकर है। वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, मारूफ और भलाई का हुक्म देते रहना और मुनकर से और बेहयाई और गुनाह के कामों से मना करते रहना। वस्बिर अला मा असाबका, इन कामों के अंजाम देने में, इबादत और बंदगी करने में, नमाज पढ़ने में और इसी तरीके से मारूफ का हुक्म देना, मुनकर से रोकना, इस रास्ते में बहुत सारी अदियतें और तकलीफें आपको पहुंचाई जाएंगी। बहुत कुछ सख्त सुस्त सहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र व तहम्मुल से काम लो, सब्र के दामन को मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये अज़्म और हिम्मत वाले लोगों के कामों में से है। इसलिए कि अज़्म होगा, हिम्मत होगी, तभी वो काम ये अंजाम दे सकता है। फिर उसके बाद हजरत लुकमान अपने बेटे को और नसीहत कर रहे हैं, वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास, लोगों के लिए अपने चेहरे को, अपने रुखसार को मत फुला। इसका मतलब यह है कि जब लोगों से गुफ्तगू करो तो अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर के मत रखो, तकब्बुर और घमंड की बुनियाद पर। कुछ लोगों को आपने समाज और मुआशरे के अंदर देखा होगा कि अगर वो गुफ्तगू करते हैं, उनका मुखातब अगर कोई मामूली आदमी होता है तो नजर से नजर मिला करके बात नहीं करते, इधर देख रहे होते हैं, इधर बात करते हैं। तकब्बुर और घमंड की बुनियाद पर अपने चेहरों को उनसे मत फेरो। वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्ज़ मरहा, और जमीन पर इतराते हुए मत चलो, तक मुतकब्बिराना अंदाज में मत चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह तबारक तआला तकब्बुर करने वाले और इतराने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उसके बाद कहते हैं वक़्सिद फी मशियका, एक नसीहत और कर रहे हैं, अपने रास्ता चलने में मियाना रवि अख्तियार करो, एतदाल से काम लो, बहुत सुस्त रफ्तारी से मत चलो, रास्ता बहुत तेज भी मत चलो। कि जैसे एक बीमार आदमी है तो रास्ता चलने में उसकी रफ्तार हल्की होती है, मध्यम होती है, वो तेज रफ्तारी के साथ रास्ता नहीं चलता। अगर तंदुरुस्त तवाना हो तो बीमार की तरह रास्ता मत चलो, बल्कि मियाना रवि और दरमियानी चाल चलो। वक़्सिद फी मशियका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, और अपनी आवाज को पस्त रखो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, इसलिए कि सबसे नापसंदीदा आवाज गधे की है। गधे की आवाज बहुत बुलंद होती है, इसीलिए हदीस के अंदर आता है कि गधा जब बोले तो शैतान से पनाह मांगो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। तो हर आदमी बुलंद, अगर किसी से बात करना है तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद नहीं होनी चाहिए, काम से काम चल जाए जिससे उतनी ही आवाज आपकी होनी चाहिए। कुछ लोगों को समाज और मुआशरे के अंदर आपने सुना होगा, कोई आदमी अगर चीखता है, चिल्लाता है, जरूरत से ज्यादा उसकी आवाज बुलंद होती है, तो सुनने वाले बाद लोग अगर वहां मौजूद होते हैं तो कहते हैं गधे की तरह क्या चिल्ला रहा है, गधे की तरह क्या चिल्ला रहा है। इस तरीके से उसको रोकते हैं और टोकते हैं।
तो हर चीज में म्याना रवि, इबादत के अंदर भी म्याना रवि, इजलास कराने में भी म्याना रवि होनी चाहिए। एतदाल का रास्ता अख्तियार करो, ये कामयाबी का रास्ता है। हमारे बर्रे सगीर में इजलास का एक सिलसिला चला और ये एक गलत रिवायत लोगों के अंदर पैदा हो गई कि देर रात तक जो इजलास चलेगा वो कामयाबी की जमानत होगा। ऐशाबाद प्रोग्राम शुरू होता है, 12 बजे 1 बजे तक प्रोग्राम चलता है। जो फजर पढ़ने वाले लोग अगर उस प्रोग्राम में आखिर तक शरीक होते हैं, उनकी भी फजर की नमाज खतरे में होती है। इस किस्म के प्रोग्राम से फायदा क्या मिला? जो नमाज पढ़ने वाले थे वो भी फजर में गायब रहे, जो न पढ़ने वाले थे तो दिन निकलने तक सोए रहेंगे। तो प्रोग्राम ऐसा कराइए जो मुफीद और कारामद हो लोगों के लिए। ज्यादा देर तक प्रोग्राम रखना और प्रोग्राम चलाना ये कामयाबी की जमानत नहीं है। इसको बदलिए और एतदाल और म्याना रवि अख्तियार कीजिए। जुमा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा रखा है और जुमा के दिन जो तकरीरें होती हैं, जो इमाम खुतबा देता है, अगर उसी को बगौर सुना जाए और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए तो इस किस्म के प्रोग्राम की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्तन फवक्तन वाज़ो नसीहत के तौर पर मुख्तसर प्रोग्राम रखिए, लोग उकताएंगे भी नहीं और लोगों को उससे फ़ायदा भी मिलेगा। इसलिए आइंदा इसका ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उनकी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम में जो लोग शरीक हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ईमान के अंदर ताज़गी अता फरमा, उनके ईमान के अंदर इजाफा अता फरमा, ताकि कुरान हदीस की जो बातों को सुने उस पर अमल करने की वो कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रखे इस ईमान व इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम के पुरमक्स और जामे खिताब के बाद